सुप्रभात बच्चों। आप लोगों ने कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय जी की कविता पढ़ी और उसका सारांश पढ़ा। आशा है आपने उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी लिया होगा। तो आइए आज हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में यानी ब्रैकेट्स में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो उत्तर देखिए, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। जैसे कैमरामैन के लिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा की कीमत है। फिर दर्शकों के लिए, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति को, वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। और इसके बाद में ये जो पंक्तियाँ आती हैं उसमें कोष्ठकों में ब्रैकेट्स में, तो यहाँ इसका आशय है कि इस प्रकार के कोष्ठक कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने के में सहायक होते हैं। यही वजह कि कवि ने यहाँ कोष्ठकों में ये बातें रखी हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उत्तर है, यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। क्रूरता यानी अत्याचार, आप कह सकते हैं इसे। एक प्रकार का वो अत्याचार ही होता है जब आप किसी अपाहिज व्यक्ति से यह पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं इस अपाहिज होकर के। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना, ये क्रूरता उत्पन्न करते हैं, उस व्यक्ति के मन में दुख व्यक्त करते हैं और आम आदमी को यह प्रदर्शित करते हैं कि वे संवेदनशील है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न देखें, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? और अथवा कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिमान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है? यहाँ शक्तिमान या शक्तिवान भी आप कह सकते हैं, यानी जो शक्ति का मालिक है, भरपूर शक्ति का मालिक। पुराने कार्टून शक्तिमान का हमने यहाँ पर चित्र भी दिया है और इसका तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर असीम ताकत हो, वह कुछ भी कर सकता हो, और दुर्बल वह व्यक्ति जो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके साथ क्रूरता हो रही है, मजाक हो रहा है, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं पा रहा है। तो इसका उत्तर देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। यानी उनका मूल उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, प्रसिद्धि प्राप्त करना, ना कि किसी अपाहिज या अपंग व्यक्ति की संवेदना को व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, यदि
शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। देखिए, कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, जो इससे पहले वाले प्रश्न में, कि अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसे धन या यश मिलता है। यानी टेलीविज़न पर अगर कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है और उसकी टीआरपी रेटिंग यानी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उसको ऐड यानी विज्ञापन अधिक मिलने लग जाते हैं तो उसको पैसा भी अधिक प्राप्त होता है, उसके टेलीविज़न चैनल की प्रसिद्धि भी बढ़ जाती है। तो ये दो बातें यहाँ पर हैं। अगला और पांचवा प्रश्न देखें। पर्दे पर वक्त की कीमत है। कविता में एक जगह यह पंक्ति आई है, कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार इंटरव्यू के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते, इसलिए वो कहते हैं पर्दे पर वक्त की कीमत है। आप टेलीविज़न पर ऐड देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, हर विज्ञापन का एक निश्चित समय होता है, यानी वो उतनी ही देर दिखाया जाता है जितनी देर का वह पैसा देता है। सेकंडों के हिसाब से कभी कभी आप जैसे कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, तो उसमें ब्लिंक करते हैं कुछ नाम, कुछ कंपनियों के नाम ब्लिंक करते हैं, वो सेकंडों का लाखों रुपए लेते, 3 लाख रुपए जैसा मुझे थोड़ा बहुत पता है कि 1 सेकंड का वो 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं कई बार, या मिनट का। वो जैसा टीआरपी होती है कार्यक्रम की उसी के हिसाब से उस ऐड का, उस विज्ञापन का मूल्य तय होता है, उसका समय तय होता है। अगला और छठा प्रश्न देखें। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर, यदि मुझे शारीरिक चुनौती, ये आप अपने आप उत्तर दे सकते हैं, अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ लिखा है बिल्कुल वही उत्तर आप लिखें, लेकिन फिर भी यदि मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो मैं उसके गुणों को सबसे पहले बताऊंगा। मैं उसकी कमजोरी को व्यक्त नहीं करूंगा। जैसे ये मेरे मित्र रमेश हैं जो मेरे साथ 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये बहुत प्रतिभाशाली हैं। 10वीं की परीक्षा में तो इन्होंने 7वां स्थान पाया था। इसके अलावा ये कविता पाठ बहुत सुंदर करते हैं। दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में इनकी एक टांग जाती रही, इस कारण इन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, परंतु इसके कारण इनके उत्साह व जोश में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में पहले की तरह ही मेरी सहायता करते हैं। ये देखिए, पॉजिटिविटी है, एक पहले किसी व्यक्ति के गुणों का बखान करना ताकि उसके अंदर की जो कमी है, विकलांगता रूपी कमी या इस प्रकार की जो कमियां हैं, वो उसका ध्यान उसकी तरफ न जाए और वो अपने आप को हीनता से ग्रसित न समझे। इसीलिए कभी भी किसी का परिचय कराएं तो अच्छे गुणों से ही उसका परिचय कराएं। आपने शोले फिल्म देखी होगी, ऐसी कई फिल्मों में भी आप देखें तो उसमें अमिताभ का परिचय, धर्मेंद्र का परिचय कराते हुए अमिताभ बसंती की मौसी यानी हेमा मालिनी की मौसी से कहता है कि लड़का बहुत अच्छा है, ना कभी कभी दारू पी लेता है, वैसे ये जुआ नहीं खेलता है, कभी कभी दोस्तों के कहने पर चला जाता है। इस प्रकार की वो बातें करता है। हालांकि वहाँ वो मजाकिया अंदाज में है, लेकिन कहीं न कहीं वो गुण से ज़्यादा उसके अवगुणों पर अपना प्रकाश डाल रहा है ताकि वो जो उसकी मौसी है वो नकार जाए शादी से। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो किसी के प्रति आपके अंदर अगर अच्छी भावना है तो उसके गुणों का बखान पहले करें। आगे देखिए 7वां प्रश्न।
सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखें। यहाँ भी आप अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं, फिर भी यहाँ एक आदर्श उत्तर दिया गया है जिसे आप ध्यान से सुने, देखें और लिखें। यदि हम ऐसे कार्यक्रम देखें तो हमें बहुत दुख होगा, हमारा मन उस अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा से भर जाएगा। हमें मीडिया के लोगों और प्रश्नकर्ता पर बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि वे लोग संवेदनहीन हो चले हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वार्थों को पूरा करना ही उनकी मानसिकता है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ये कार्यक्रम लोगों का भावनात्मक रूप से शोषण करते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिले। यहाँ भावनात्मक कर लेना, आप लोग भावात्मक लिखा है, हालांकि कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। पंजाब में एक बार कई साल पहले एक किस्सा हुआ था कि एक व्यक्ति ने कहा था एसडीएम के कार्यालय के सामने कि मैं अपने आप को जला लूँगा आग से। कुछ समस्या थी उसकी जो सरकार के लोग नहीं सुन रहे थे। तब मैं केंद्रीय विद्यालय नंगलपुर पंजाब में था, तो तब मैंने वो टेलीविज़न पर भी देखा और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि वह व्यक्ति अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कता है और जलने लग जाता है, और वहाँ खड़े पत्रकार उसका वीडियो बनाते हैं और लाइव टेलीकास्ट करते हुए ये कहते हैं कि सबसे पहले हमने अपने टेलीविज़न चैनल पर इसको प्रसारित किया है। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम को ये लोग करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उत्सुकता बढ़े, और अगर वो चाहता व्यक्ति तो उस जलते हुए व्यक्ति की आग बुझाते हुए भी रिकॉर्डिंग कर सकता था और कह सकता था कि हमने इसकी आग बुझा करके जान बचाई। लेकिन उनको उसमें ज़्यादा टीआरपी नहीं मिलती जितनी टीआरपी उन्हें जलते हुए दिखाने में मिल रही थी। तो इसी प्रकार से ये संवेदनहीनता का कार्यक्रम कई बार करते हैं ये लोग, और उसका नाम देते हैं सामाजिक उद्देश्य। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम देखें तो आप उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें, क्योंकि जो रिपोर्टिंग है उस चैनल से संबंधित, आप कभी टेलीविज़न चैनल देखते हैं, कोई समाचार वगैरह या कार्यक्रम देखते हैं तो नीचे लाइन चलती रहती है, उस पर लिखा होता है कि अगर आपको इस कार्यक्रम से कोई समस्या है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इस पते पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको अगर कोई ना भी पता हो तो आप निदेशक महोदय दिल्ली दूरदर्शन नई दिल्ली को लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आपका पत्र वहाँ पहुँच जाएगा कि किस चैनल पर कौन सा कार्यक्रम किस समय प्रसारित किया गया, उसका क्या नाम है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप कार्यक्रम का नाम लिख दें तो उसके सारे एपिसोड हो, वो इसलिए उसमें दिनांक बताया जाए, टाइम बताया जाए, ताकि उस एपिसोड पर पर्टिकुलरली बात की जाए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ भी एक पत्र हमने रखा है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। ये आपको कई बार परीक्षाओं में भी आता है, तो इसलिए ध्यान रखें, तैयार रहें। तो उत्तर देखिए, सेवा में निदेशक महोदय दिल्ली दूरदर्शन नई दिल्ली, विषय शारीरिक विकलांग से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में प्रतिक्रिया। महोदय, आपके प्रतिष्ठित चैनल ने दिनांक 25 मई 2020 को एक दिव्यांग से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिव्यांग से ऊट पटांग व बेतुके प्रश्न पूछे जा रहे थे। ऐसे प्रश्नों से उसकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो विधाता की कमी का मजाक सारी दुनिया के सामने उड़ाया जा रहा है। प्रस्तुतकर्ता हिटलर शाही तरीके से प्रश्न पूछ रहा था तथा अपंग की लाचारी को दर्शा रहा था। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। आशा है भविष्य में आप इस तरह के कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण के दौरान पीड़ित व्यक्ति की संवेदनाओं का ध्यान अवश्य रखेंगे। धन्यवाद। भवदीय धीरज जायसवाल, कक्षा 12वीं, परीक्षा भवन, दिनांक 29 मई 2020। इसमें और भी बहुत सारे बदलाव आप कर सकते हैं, जैसे समय लिख सकते हैं, कौन सा चैनल था, इत्यादि इत्यादि। तो आप उसको और स्पष्ट कर पाएंगे
और आपकी बात को और स्पष्टता से समझाया जाएगा। अच्छा, कोई भी पत्र लिखते समय इस बात का ज़रूर ख्याल रखें आप कि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, यानी कौन सी कक्षा में है उस पर निर्भर करता है। यानी अगर 8वीं तक पढ़ रहे हैं तो आपका 6ठी से 8वीं तक अगर आप पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ में आपकी बात रख दी जाए तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इससे ऊपर की कक्षा में पढ़ते हैं तो 9वीं से 10वीं खास तौर से कम 2 पैराग्राफ, और 11वीं से 12वीं में है तो 2 से 3 पैराग्राफ, यानी कम से कम 2 पैराग्राफ जरूर होना चाहिए। 3 हो तो और अच्छी बात है। और आखिरी अतः से शुरू होना चाहिए, यानी पहला महोदय से और दूसरे में फिर से विषय के बारे में थोड़ी और जानकारी दें या अपने बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, और तीसरा यानी अतः से शुरुआत करते हुए बात को ख़त्म करें। तो इस प्रकार से आप पत्र लिख करके अपनी परेशानी, अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्नोत्तरों को, समझा, और इसे आप ज़रूर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, ऐसा मेरा निवेदन है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कैमरे में बंद अपाहिज, कवि रघुवीर सहाय, प्रश्नोत्तर, प्रस्तुति गुलाबचंद जैसर। हाँ, अगर आपको कोई पाठ, कोई कविता या कोई भी ऐसा विषय जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। उसके लिए नई वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत कर दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।